नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएन लाइव न्यूज चैनल। मैं हूं अमित मौर्य। आपको बताते चलें, लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पत्रकारों के उत्पीड़न और अभद्रता के खिलाफ आक्रोशित पत्रकारों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। दरअसल 19 जून को मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ संतोष गुप्ता द्वारा एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ की गई अभद्रता ने पत्रकार समाज को झकझोर कर रख दिया है। पत्रकार ने जब स्वास्थ्य विभाग की अनियमितताओं को उजागर किया तो सीएमओ ने उससे केवल धमकाया नहीं बल्कि अपशब्द भी कहे। इतना ही नहीं, मोहम्मदी में वाहन चेकिंग के दौरान एक अन्य पत्रकार को पुलिस कर्मियों ने गालियां भी दी और जब उसने विरोध किया तो वहां मौजूद दरोगा ने दबंगई दिखाते हुए कहा कि सिर्फ गाली ही तो दी है। यह वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसी कड़ी में एक पत्रकार द्वारा एक ग्रामीण की पिटाई पर खबर चलाए जाने के बाद पुलिस ने उल्टा उसी पत्रकार पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। इस घटनाओं के विरोध में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। आमिर रजा संरक्षक पत्रकार सुरक्षा फाउंडेशन ने बताया कि आज पत्रकार डरे हुए, अगर सरकार ने इस मामले में कड़ा रुख नहीं अपनाया तो पत्रकारिता का गला घुट जाएगा। वहीं जिलाधिकारी मुजीबुर रहमान ने बताते हुए कहा कि सीएमओ जैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत जांच बैठाई जाए और उन्हें पद से हटाया जाए। यह लड़ाई हम अंतिम निर्णय तक लड़ेंगे। प्रेस की आजादी और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर इस तरह की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। क्या सरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी या फिलहाल यूं ही चलता रहेगा? इसी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप पत्रकारिता की आजादी के समर्थन में तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल लाइव न्यूज चैनल, सच्ची खबर आपकी आवाज। लखीमपुर खीरी से अमित मौर्य, एडिटर इन चीफ की खास रिपोर्ट। आज आप लोग ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी महोदय को, वहाँ क्या है मामला? देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारों का जो निष्पक्ष पत्रकार है उनकी पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, जिस तरीके से अधिकारी अनियमितताएं करते हैं, उनकी खबर जब प्रकाशित करता है पत्रकार तो लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कहीं पत्रकार के साथ अभद्रता की जाती है, कहीं पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, कहीं पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही है। ऐसी ही घटना लखीमपुर में अब लगातार देखने को मिल रही है। आपको अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में कम से कम 10 पत्रकारों के खिलाफ लखीमपुर में FIR हुई, कम से कम 4-5 पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना हुई। ताज़ी घटना की अगर बात करें तो 3 घटना 24 घंटे के अंदर हुई घटनाएं। अगर नंबर 1 घटना की बात करें तो सीएमओ लखीमपुर जो हैं उनके द्वारा एक सम्मानित अखबार के पत्रकार ने जब उनके खिलाफ खबर छापी, यानी कि विभाग के खिलाफ जब खबर छापी और जब वो उनके कार्यालय पर गया तो उनसे अभद्रता की और इतनी बदतमीजी की, इतना उनसे उन शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो आहत हो गया। उससे कहा कि अगर तुम स्वास्थ्य महकमे के खिलाफ खबरें छापोगे, जो संतोष कुमार यहाँ पे जो संतोष कुमार गुप्ता है, संतोष गुप्ता जो सीएमओ हैं, कि खबरें छापोगे तो तुम्हारे परिवार जब पीड़ित होकर आएगा तो उसका कोई इलाज नहीं करेगा। अब उनसे ये पूछा जाए क्या वो इलाज निजी खर्च से करते हैं कि पत्रकार का कोई कोटा अलग है? हम लोग भी हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं। हमारे घर में या हमारे यहाँ कोई बीमारी आती है तो उसका इलाज एक नागरिक की तरह होना चाहिए। इस तरीके की धमकी दी जाती है अपने चैम्बर में बिठाल के, जिससे पत्रकार आहत है। कई पत्रकारों ने लखीमपुर सीएमओ से जाकर मुलाकात की। पहले तो बगले झाड़ते नजर आए, बात अपनी मुकरते नजर आए। जब पीड़ित पत्रकार ने उनके सामने ही कहा, उस पर भी हठधर्मी ये है कि हमने नहीं कहा और जो कुछ करना हो कर लो, इस तरीके की बातें हैं। अब जो पत्रकार है जिस अखबार का, वो अखबार अगर इस लायक नहीं है कि वो अपने पत्रकार की दर्द को उठा सके, अपने पत्रकार की समस्याओं को उठा सके, तो ऐसे संस्थानों को भी सोचना चाहिए, ऐसे संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों को भी सोचना चाहिए। हम संगठन के लोग हैं, हमने तो पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए आवाज़ बुलंद की है हमेशा, वो अभी भी कर रहे हैं। हमारी मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, एक पत्र भेजा है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी उसकी प्रतिलिपि है और ये कहा है कि जो घटना हुई है, चाहे सीएमओ वाली घटना हो या फिर एक घटना मोहम्मदी इलाके में हुई, एक पत्रकार साथी अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसको रोका, गाली देते हुए उसने बताया पत्रकार है तो कह रहा पत्रकार है तो क्या हुआ, और तुमको गाली ही दी है, तुम्हारे साथ मारपीट नहीं की, तो क्या पुलिस अब राह चलते लोगों को मारेगी? ऐसे ही घटना लखीमपुर में एक पत्रकार जाके एक घटना हो रही थी, उसकी वीडियो बनाता है, उसके बाद उस वीडियो को वायरल जब करता है, खबर भेजता है, तो वो कहते हैं कि तुमने ये खबर भेज दी, तुमको देख लेंगे। और उसी घटना में जो पीड़ित पक्ष था
उसकी एफआईआर दर्ज की और जो आरोपी थे उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज करते उसी पत्रकार को वहां पर आरोपी बनाते। इस तरीके की घटनाएं जो निंदनीय है, जो पत्रकारों के हौसले को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम पत्रकार आज लखीमपुर में इकट्ठा हुए हैं, ये ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और जिला प्रशासन से मांग की है कि इस तरीके के उत्पीड़न की जो कार्रवाई की जा रही है नेताओं के, अधिकारियों के विषय पर, इनको रोका जाए। अगर नहीं रोका गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आज लखीमपुर में मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है, अगर मौका पड़ेगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर, खुद उनसे मिलकर ये पूरे मामले को संज्ञान में लेकर, और जो ये दोषी है, चाहे सीमा हो चाहे वो एसएसआई जिसने बदतमीजी की है, वो जो पुलिस के लोग हैं जिन्होंने एफआईआर पत्रकार के खिलाफ फर्जी लिखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे लखीमपुर खीरी में आए दिन पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही है। जैसे अभी 20 तारीख को सीएमओ साहब ने अभद्रता की, हमारे प्रतिष्ठित अखबार के एक पत्रकार थे, उनसे अभद्रता की गई। और एक मोहम्मदी में एक प्रकरण हुआ, एक वाहिदी जी हैं हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, वो अपनी बाइक से अपनी पत्नी के साथ में जा रहे थे। उनको एक पुलिसकर्मी ने रोका और उसके बाद उनके साथ गाली गलौज किया। गाली गलौज होने के बाद जब उन्होंने कहा कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने जो शब्द कहे वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मैंने गाली दी है, गोली नहीं मारी। आप समझिए कि एक पत्रकार के साथ में अगर ऐसा होता है तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा। एक आम आदमी के साथ पुलिस कैसे बर्ताव करेगी। अगर पत्रकारों का अगर जहाँ भी शोषण होगा पूरे लखीमपुर में या पूरे भारत में, हमारा पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन हर जगह पत्रकारों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। जैसा कि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते आ रहे हैं कि पत्रकारों के खिलाफ बहुत सारे पत्रकारों के लिए कानून बने, लेकिन धरातल पर कोई कानून काम नहीं कर रहा है। आए दिन पत्रकारों के साथ जो है कुछ ना कुछ अभद्रता होती रहती है, चाहे वो दीपक पंडित का मामला हो, राघवेंद्र वाजपेयी का मामला हो या किसी भी पत्रकार का मामला हो। आए दिन कुछ ना कुछ विवाद लगा रहता है लखीमपुर में। क्या किया है आपने आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन एक सौंपा है मुख्यमंत्री जी के लिए, उनको सौंपा गया है ज्ञापन। उसमें हमने कहा है कि पत्रकारों के हित की बात की जाए और जहां पे पत्रकारों को जो उत्पीड़न हो रहा है, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज हम सब पत्रकार साथी पत्रकार सुरक्षा एसोसिएशन परिषद फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। जो सीएमओ खीरी ने जो हमारे पत्रकार साथी के साथ में जो अभद्रता करी थी, उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर आज हम सब यहाँ पे पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन से हमारे पत्रकार साथी को सीएमओ साहब ने अभद्रता की है, उस पर जिलाधिकारी महोदय को कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सख्त निर्देश करने चाहिए। और इसका कड़ा हमारा विरोध पत्रकार संगठन कर रहा है और ऐसे ये अभद्रता होती रहेगी तो ये अधिकारी जो हैं तो कौन पत्रकारिता करेगा। ये पत्रकारों को आए दिन धमकाते और डराते हैं। पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। पत्रकारों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। पत्रकारों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। ये आपके द्वारा दिया गया ज्ञापन जो है, जो 3 बिंदु पर है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को उचित माध्यम से भेज दें। सर, आए दिन पत्रकारों के इसके अलावा एक Yeah.